कई बार के चैंपियन रायन रेस के दौरान हादसे में घायल हो गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनकी याद में श्रद्धांजलि समारोह ये क्या? मैं मर गया हूँ? मैं बच्चे जैसा क्यों दिख रहा हूँ? मुझे याद है। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आत्मा इस छोटे से बच्चे के शरीर में चली गई है? आज तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है। तुम्हें नहीं लगता कि ये अपशकुन है? जाओ उस अधमरे बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ। नहीं दादी, डॉक्टर ने कहा वो बस शॉक में था, जैसे उसे होश आएगा सब ठीक हो जाएगा। ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? हाँ? तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो? मैं कितना डर गई थी। शुक्र है दादी, अंकल, इसे होश आ गया है। अब जब इसे होश आ गया है तो तुम या तो अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दो या किसी और से शादी कर लो, वरना तुम्हारे लिए इस परिवार में कोई जगह नहीं है। इस परिवार की बड़ी बेटी भी आज अपने दादाजी के जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ आएगी। चलो तुम भी तैयार हो जाओ, जाओ। ये लोग इतने बुरे क्यों हैं? कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं पापा की रेसिंग टीम का बिल्कुल ख्याल रखूंगी। पापा के सपने को पूरा करूंगी और उन्हें हमें यहाँ से बाहर भी नहीं निकालने दूंगी। ठीक है, अब तैयार हो जाओ, दादाजी के जन्मदिन के जश्न में जाना है। हाँ। जरा इसे देखो और ये वाला भी। मिस्टर जेम्स सच में दिल से जवान है। इस उम्र में भी वो अपने 70वें जन्मदिन पर हो सकता है रेस करें। नहीं, ऐसा नहीं है। मिस्टर जेम्स चीन के पहले ड्राइवर थे जिन्होंने वर्ल्ड टूरिंग कार चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी रेसिंग टीम बनाई जिससे उनका परिवार मशहूर हुआ। इसलिए हर साल से वो अपनी बर्थडे पार्टी रेस ट्रैक के पास करते हैं। मार्टिन परिवार की हर चीज रेसिंग से ही तो आई है। वो परिवार टैलेंटेड है। अब देखो सेलिन और एना दोनों रेसिंग वर्ल्ड के उभरते सितारे हैं, लेकिन फिर भी मिया और जैकब को देखो, क्या ये दोनों बिल्कुल बेकार नहीं है? मिस्टर मार्टिन के 2 बच्चे हैं, वो उन्हें दूसरी औरत से हुए हैं। मुझे ये बात अभी पता चली है, इसलिए मैंने तुम्हें अभी बताया। हाँ, और वो बस बच्चे ही तो है, इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। देखो, अमीर लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी को अपना सकते हैं और अपनों को उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। सही कहा, सही कहा। अच्छा सुनो, तुम यहीं रुकना, ठीक है? मैं दादाजी को गिफ्ट देने जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। हाँ, लगता है मार्टिन के परिवार की हालत कुछ ठीक नहीं है और लगता है जब मैंने जेकब को टक्कर मारी थी तो शायद उसकी आत्मा मेरे शरीर में आ गई थी और ऐसा लगता है शायद मैं इन दोनों भाई बहन की मदद कर सकूं। अरे कैसे हो बेटा? पिछला लाभ तुम दोनों ने कितने टाइम में पूरा किया? 1 मिनट 15 सेकंड में। मैंने 1 मिनट 5 सेकंड में किया। वाह, तुम लोग कमाल के हो। चलो चलो बच्चों, तुम जाओ। सुना है जब जेम्स जवान था तो उनका बेस्ट टाइम था 52 सेकंड। इतने सालों बाद भी वो रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। 52 सेकंड का रिकॉर्ड आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। क्या ये सच है? क्या मिस्टर जेम्स का पुराना रिकॉर्ड टूट गया? मेरा रिकॉर्ड 49 सेकंड का है। ये तो पूरे 3 सेकंड कम है। 49 सेकंड? आज के टॉप प्रोफेशनल रेसर भी इतना अच्छा समय नहीं ला पाते। ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो बस मजे कर रहा था, इसमें हैरान होने की क्या बात है? किसने किया? हाँ? इसने रिकॉर्ड तोड़ा। किसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा? क्या किसी को पता है किसने रिकॉर्ड तोड़ा? इसने किया। क्या कहा? इसने किया? नामुमकिन। ये बच्चा कैसे इतनी काबिलियत रख सकता है?
52 सेकंड का रिकॉर्ड हमारे पिताजी ने खुद बनाया था। सालों से किसी ने उसे नहीं तोड़ा। ये बच्चा उसे कैसे तोड़ सकता है, और वो भी 3 सेकंड कम कर, और वो भी एक छोटा सा बच्चा। अंकल प्लीज, ये आपका ही भतीजा है, इसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? प्लीज अंकल ऐसा मत बोलिए। तुम्हारे पापा बड़े जल्दी चल बसे, पर वो इस घर के नहीं थे, और तुम तो अभी बच्चे हो। बस करो। जेकब बेटा, सच बताओ, क्या सच में तुमने ही रिकॉर्ड तोड़ा है? मैं तो बस मस्ती कर रहा था, तो आप सब इस बात को इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हैं? हाँ, तुम भी अपने मरे हुए बाप जैसे ही हो। वो भी दिखावा करता था। तुम जानते भी हो 49 सेकंड का रिकॉर्ड असल में होता क्या है? अगर तुमने सच में तोड़ा है तो तुमने चीटिंग की होगी। जेकब, 49 सेकंड इस रिकॉर्ड को तोड़ना मेरे लिए भी नामुमकिन है। असल में पूरे देश में कोई भी इसे नहीं कर पाएगा। अगर तुमने चीटिंग की है तो कबूल कर लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जेकब, रिजल्ट मायने नहीं रखता, पर याद रखो तुमने अपनी बहन से वादा किया था कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मैंने झूठ नहीं बोला। 49 सेकंड मेरे लिए एक सिंपल रन था। मुझ पर यकीन नहीं है क्या? अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर से रेस करके दिखा सकता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। पापा, इस बच्चे को देखो, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मियाँ, मुझे पता है तुम्हारे माता पिता जल्दी चले गए, पर इतने सालों से तुमने अपने भाई का ख्याल कैसे रखा है, इस तरह से रखा है? हाँ? तुम इसे कैसे संभालोगी? टीम किसी और को सौंप दो। मेरी बात सुनिए अंकल, ये टीम डैड ने मुझे और जेकब को दी थी। मैं इसे अच्छी तरह चलाऊंगी। इसके अलावा इसका जेकब के झूठ से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों एक ही बात है। दादाजी, मुझे दादाजी मत कहो। अगर तुम मुझे अभी भी अपना दादा मानती हो तो मेरी बात मान लो, सिर्फ ईमानदार हो जाओ। टीम मैनेजमेंट किसी और को सौंप दो। बस करो, बहस करना बंद करो। अगर तुम आज टीम सौंपने के लिए तैयार नहीं हो तो जेकब को लेकर मार्टिन परिवार छोड़ दो। दादाजी, देखिए ये तो बस एक रिकॉर्ड है, बात को इतना मत बढ़ाइए। मैंने पहले भी कहा ना, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं फिर से एक बार करके दिखा सकता हूँ। अगर किसी को शक है तो वो मेरे साथ रेस कर सकते हैं। क्या मतलब है? तुमने कहा कि तुम गो कार्ट रेसिंग करना चाहते हो? हमारा परिवार रेसिंग के लिए ही जाना जाता है। हर परिवार का मेंबर जल्द से जल्द रेसिंग लाइसेंस ले लेता है और उन्हें 2 महीने के अंदर मिल भी जाता है। लेकिन तुमने इसे लेने के लिए पूरे 6 महीने लगा दिए, और यहाँ हमारे सामने तुम होशियारी दिखा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? तुम उन्हें नहीं हरा सकते। ऐसा मजाक ठीक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उन्हें आसानी से हरा दूंगा। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंट हो तो जैसा तुम चाहते हो वैसा करते हैं। हम रेस करेंगे, लेकिन तुम्हें इस रेस में कैसे भी करके जीतना होगा। और अगर तुम इस रेस में हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मेरी बहन और मैं इस परिवार को छोड़कर चले जाएंगे और टीम तुम्हारे नाम हो जाएगी। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, टीम को पाने के लिए मंजूर है। कारें निकालो। सुनील, पूरी ताकत लगा दो। टीम वापस लेने का अच्छा मौका मिला है। हाँ? फिक्र मत करो पापा, क्योंकि ये टीम सौंपना चाहता है तो हम खुशी खुशी इसे ले लेंगे। मैं न सिर्फ ये रेस जीतूंगी बल्कि इसे सबक भी सिखाऊंगी जो इसे याद रहेगा जिंदगी भर। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं हैं? आप? दीदी तुम क्या करना चाहती हो? और क्या कर सकती हो? तुम्हारी मुसीबत ठीक कर रही हूँ। मैं उनसे रेस करूँगी। हाँ? पर तुम तो लड़की हो। तो क्या हुआ अगर मैं लड़की हूँ? तुमसे बेहतर हूँ। तुम बच्चे हो अभी। क्या कहा? तो तुम मुझसे बेहतर हो? बस बहुत हुआ, जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। इसे देखो, ये लड़की तो रेस में आगे जा रही है। माँ, फिक्र मत करो, ये तो बस शुरुआत है। अरे नहीं, थोड़ी सी बच गई। आज तो अनबनी थी। सच में ये सेरेन ने किया है? ऐसा खतरनाक काम कैसे कर सकती है? मेरी बेटी पर गलत इल्जाम मत लगाओ। बिल्कुल। ये तो बस एक सिंपल सा ओवरटेक था। जरा मियाँ को देखो, उसे कुछ भी नहीं आता। किसी और को दोष देना ठीक नहीं। रेसिंग तो एक युद्ध भूमि की तरह है। हर साल कितने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। एक बार जब तुम ट्रैक पर हो तो किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो समझो परिवार पर कलंक हो। सही कहा। वैसे भी वो मुझे ठीक ही लग रही है। ये कितने बेशर्म है, लेकिन अभी रेस खत्म नहीं हुई है।
मिया ने हार नहीं मानी, वो अभी भी रेस कर रही है। एक लड़की के लिए इस हालत में आगे बढ़ना आसान नहीं, इसमें काफी हिम्मत है। लेकिन इसका क्या फायदा, आखिरकार वो हार जाएगी। हाँ बिल्कुल, जल्दी से हार मान लो और टीम हमें सौंप दो। इस ट्रैक पर अगर कुछ गलत हुआ तो ये बच्चा माँ बाप तो खो ही बैठा है, अब बहन भी खो देगा। ये बहुत बुरा होगा, है ना? लेकिन इससे हमें क्या है? देखो, मिया ने सेरेन को ओवरटेक कर लिया। क्या शानदार मोड़ है। मिया सच में मार्टिन परिवार की शान है, युवाओं में सबसे प्रतिभाशाली ड्राइवर। अभी वाला मोड़ देखा, सबसे शानदार था। मिया सच में खास है, लेकिन इन लोगों ने असली रेस देखी नहीं है। वो लास्ट मोड़ इतना भी दमदार नहीं था। देखो जल्दी, मिया आगे बढ़ रही है। एक सेकंड रुको, सेरेन ने जानबूझकर खुद को धीमा किया है। क्या वो क्या बात है? मेरी पोती। रेस खत्म, चलो। बहुत अच्छा किया ना इसने। हाँ।